अगर आप मुसलमान हैं और आपके सीने में दिल है और वो दिल धड़कता है तो कौम के इस मसीहा को आप ज़रूर जानते होंगे। जहां भी मुसलमानों की लाशें गिरती हैं, जहां भी उनके घर को बुलडोज किया जाता है या मॉब लिंचिंग होती है, पड़ोसी पहुंचे ना पहुंचे, वकील पहुंचे ना पहुंचे, अयूब, सलमान और कैफ ज़रूर पहुंच जाते हैं और भावुक वीडियो बनाते हैं, बेवाओं को रोते हुए कैमरे पे दिखाते हैं, बच्चों की वीडियो बनाते हैं, माओं की वीडियो बनाते हैं और निजी अपना स्कैनर NGO का लगाते हैं और जो भावुक करके मुसलमानों से चंदा उठा लेते हैं। चंदा 40 लाख आता है, अगले को 4 लाख देते हैं। इसका धंधा ये करने का काम करते हैं। पूरे सबूत के साथ आए हैं, महज आरोप नहीं लगा रहे, आगे आपको बताते हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार इनसे सवाल हम कर रहे थे कि आप लोग पीड़ित परिवार का स्कैनर क्यों नहीं लगाते, आप लोग जो है उनका अकाउंट नंबर जो है पब्लिक को क्यों नहीं देते, आप लोग अपना अपना अकाउंट नंबर क्यों डाल देते हैं। तो इनका इसके पास कोई जवाब नहीं आया। एक दूसरा सवाल ये भी है कि क्या अयूब खानदानी अमीर है, क्या कैफ खानदानी अमीर है, सलमान खानदानी अमीर है। अगर ये लोग खानदानी अमीर हैं तो फिर पीड़ित परिवार के पास जाकर चंदा क्यों करते हैं। सीधा जाएं, जैसे ये 2 लाख 4 लाख बैग भर के पैसा देते, पैसा भर के दे आए। अगर ये खानदानी अमीर नहीं है तो फिर ये अमीर बने कैसे, क्योंकि इनमें से किसी का कोई बिजनेस नहीं, किसी का कोई कारोबार नहीं है। तो ये अमीर कैसे बने, ये इंडिवर, ये फॉर्चूनर और ये तमाम गाड़ियां कैसे आए, ये बॉडीगार्ड कैसे आए, ये तमाम सवाल मेरे हैं। अगर ये NGO चलाते हैं तो ये अपने 1 साल का जो बैंक स्टेटमेंट है वो जारी क्यों नहीं कर देते। इन पे आरोप है कि ये फिलिस्तीन के समय में 50 से 60 करोड़ चंदा उगाही किए। इन पे आरोप है संभल में इन लोगों ने वीडियोज बना करके 50 लाख रुपया उगाही किए और 4 लाख देने का काम किए। कल हम संभल गए थे, संभल में पीड़ित परिवार से बात की, कोई बात करने को तैयार नहीं है। वहां भी वही हुआ, इन लोगों ने अपना अपना स्कैनर लॉन्च किया और पिछले 1 हफ्ता पहले हमने आवाज उठाया कि 1 रुपया नहीं पहुंचा, लेकिन कल जब हम जो पहुंचे तो पता चला कि कल शाम में ये लोग आकर के कोई 3 लाख कोई 4 लाख देने का काम किया, क्योंकि उनको डर था कि दानिश जाएगा और एक्सपोज करने का काम करेगा। लेकिन ये लोग वहां तो बच गए और वही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। लेकिन क्या सबूत है कि जो स्कैनर आपने संभल में दिखाए वो सिर्फ 3 लाख रुपए ही आए? क्या आप उस बैंक स्टेटमेंट जारी किए? आप वो काम नहीं करेंगे। अब आते हैं इन पे जो हैदराबाद में 27 FIR है उस पे। ये लोग कहते हैं कि सबूत क्या है, क्या ये 27 FIR काफी नहीं है जो मुसलमानों ने किए हैं, जो पीड़ित परिवार ने किए हैं, जिनका इन लोगों ने वीडियोस बनाया है और वो वीडियोस बना करके जो चंदा उगाही हुआ वो चंदा का पैसा ये लोग अपने पास गटक है। क्या टाइम्स ऑफ इंडिया की वो रिपोर्ट आप नहीं देखे, वो FIR आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, जिसमें 45 लाख रुपया एक बीमार पीड़ित जो मुसलमान है उसका पैसा इन लोगों ने चंदा किया उसके खाते में और 45 लाख रुपया जमा हुआ और 15 लाख रुपया, 15 लाख सलमान और 15 लाख अयूब ने अपने खाते में उस पीड़ित परिवार के खाते से ट्रांसफर करवा लिए। जिसके बाद FIR हुआ, पुलिस उनको गिरफ्तार की और चोर चोर नारों के साथ स्थानीय लोगों ने इनको पुलिस के हवाले किया। यूट्यूब पे ये वीडियो मौजूद है। लेकिन अनभक्ति का जो खुमार है वो लोगों पे सवार है। लोग हमें जो है वो कौम का मुनाफिक और गद्दार कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम इनसे सवाल कर। मैं इन लोगों से सवाल पूछा इसलिए कौम का गद्दार और मुनाफिक हो गया। लेकिन आप लोगों ने लगता है इस्लाम की किताबें और इतिहास को नहीं पढ़ा। क्या वक्त के सबसे मजबूत और ताकतवर खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला से क्या सहाबियों ने सवाल नहीं पूछा कि हमें तोहफे में तो हम लोगों को 1 चादर मिली लेकिन आपको 2 चादर कैसे मिल गई? क्या हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को के बेटे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला ने जवाब नहीं दिया कि 1 चादर हमने उन्हें दिया है? तो मेरे भाई जरा बताएं कि उस वक्त जब सवाल पूछे गए तो कोई कौम का गद्दार और मुनाफिक उन्हें नहीं कहा, लेकिन हम कौम के गद्दार और मुनाफिक कैसे हो गए? अब आते हैं उस वीडियोस पे जिसे सलमान ने ट्वीट किया है। सलमान ने मेरी एक वीडियो जो अमेठी में पत्रकारिता करने के दौरान बीजेपी का झंडा लगा हुआ क्विट कार्ड से मुझ पे हमला होता, मुझे किडनैप करने की कोशिश की जाती है, उस वीडियो को सलमान ट्वीट करते और लिखते हैं कि मैं चोरी कर रहा था इसलिए लोग मुझे रगेत रहे हैं और मैं बचाओ बचाओ कर रहा है। वो देखिए, वो पोस्ट भी आपको दिखेगा और कुछ लोगों को पता भी होगा कि अमेठी में लोकसभा चुनाव के दौरान मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मुझ पे हमला हुआ था। 2019 पे भी मुझ पे हमला हुआ था, मैं लहूलुहान था खून से। लेकिन मेरी जगह सलमान होते तो आज़ाद पत्रकारिता के नाम पे, मुसलमान के नाम पे लाखों करोड़ों का चंदा उगाही कर लिए होते। लेकिन ये दानिश था जो कौम के सामने नहीं आया और कोई ऐसी बातें नहीं किया कि मुझ पे हमला हो गया, बीजेपी ने हमला कर दिया, इस समाज के लोगों ने हमला कर दिया। लेकिन मैंने कौम से चंदा नहीं मांगा। मुझे 2019 पे हमला हुआ, 2021 में हमला हुआ और मुझ पे 2024 पे भी हमला हुआ, लेकिन हमने आपसे चंदा नहीं मांगा। सलमान अगर मेरी जगह होते तो सोचिए ये क्या करते। खैर, मेरा यही कहना है कि सलमान और अयूब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं हैदराबाद पहली बार परसों जो है मैं हैदराबाद से यहाँ आया हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इंटेलेक्चुअलों का चल रहा था 2047 के लिए, तो पहली बार मैं गया हूँ। मैं कभी इन लोगों से मिला नहीं हूँ, इसलिए मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। कोई लोग ये कह रहे हैं कि मैं ये ट्वीट और इंस्टाग्राम पे इसलिए डाल रहा हूँ वीडियोस ताकि मेरी रीच बढ़ जाए और मुझे जो है फेम क्या लालच है। उनसे मैं बता दूँ कि आप पुराने मेरे ट्वीट को देख ले, इनसे ज़्यादा रीच है, इससे ज़्यादा रिट्वीट होते हैं। मैं साल में 20 से 25 ट्वीट ही कर पाता हूँ। अगर मुझे फेम और रीच की लालच होती, मेरे ट्विटर पर आप देख सकते हैं लगातार पुरानी ट्वीट को आप देखें, बहुत अच्छी रीच है,
अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं चाहता तो डेली 15 वीडियो डालता, 15 ट्वीट करता, साल में 15, 20 और 25 ट्वीट नहीं करता, लेकिन मैं बहुत कम ट्वीट करता हूं और जो मुद्दा जो लगता है कि समाज में लोगों ने इसको नज़रअंदाज कर दिया, उसी मुद्दे को उठाने का काम करता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे समाज से, मुझे कौम से न ताली चाहिए, न चंदा चाहिए, न वोट चाहिए। आप मुझे गाली दें, आप मुझे ताली दें, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अल्लाह हाफ़िज़।